सो लास्ट टाइम हमने ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और हमने उसके बैकएंड पे रूट फ़ोल्डर बनाया था एक, जिसमें हमने 2 फ़ोल्डर बनाए थे, एक बैकएंड का और एक फ्रंट एंड का। सो लेट मी मूव टू द बैकएंड फ़ोल्डर और उसके बाद मैं सर्वर को रन कर लेता हूँ एज़ यूजुअल। और आज मैं दोबारा कोशिश करता हूँ एक दफ़ा कि कल हमने जो नोडमोन किया था, उससे हमारा सर्वर अगर स्टार्ट हो जाए तो ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जी नोडमोन server.js। ये आप में से किसी ने ट्राई किया है कि इट इफ इट इज वर्किंग? क्योंकि आई थिंक इट ओनली क्रिएट्स इशू ऑन माय सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ छोटा सा। लेट्स सी इफ इट गेट्स रीस्टार्टेड। इट्स अटेम्प्टिंग टू रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग प्रॉपर्ली। सो मैं दोबारा इसको ब्रेक कर देता हूँ और मैं अपने नॉर्मल नोड सर्वर डॉट जेएस सर्वर इज रनिंग। तो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था जी कि हमने सर्वर पे कम से कम जो है वो रश डालना है। तो इस पूरे काम जो हमने कल किया था उसको एक एक नए लफ्ज से ताबीर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब ये है कि हमने हर रेलेवेंट काम को सेपरेट कर दिया है। रेलेवेंट काम का मतलब अगर राउट्स हैं तो सारे के सारे राउट्स एक जगह पे रख दिए, अगर कंट्रोलर्स हैं तो सारे के सारे कंट्रोलर्स को एक जगह पे रख दिया है। तो इस स्टाइल ऑफ थिंकिंग को हम कहते हैं जी सेपरेशन ऑफ कंसर्न। फिर एक और बात है, मैंने कल जो वीडियो अपलोड की ना यूट्यूब पे, कल वाला लेक्चर, उसके टाइटल में लिखा है जी एमवीसी अप्रोच। और उस एमवीसी अप्रोच को आगे थोड़ा सा आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अभी तक आपने सिर्फ कंट्रोलर पढ़ा है, तो मॉडल और व्यू भी जब पढ़ाऊंगा तो फिर एमवीसी का मतलब पूरा बताऊंगा। तो बाय द वे ये एक डिजाइन पैटर्न है। अगर कोई पूछे जी कि व्हाट इज एमवीसी, तो ये एक डिजाइन पैटर्न है, यानी एप्लीकेशन लिखने का या फोल्डर में चीजों को ऑर्गेनाइज करने का या सेपरेशन ऑफ कंसर्न को अचीव करने का एक स्टैंडर्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमवीसी। तो एमवीसी में से हमने अभी सिर्फ सी पढ़ा है, विच इज कंट्रोलर, दैट्स व्हाई। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा आऊंगा एमवीसी क्या बात है। खैर, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट थी। तो कल आपके दो चीजें हो गई थी जी, कंट्रोलर और राउट्स। तो वैसे ये जो फोल्डर्स है ना, ये देख रहे हैं, ये आइकन्स मुझे बड़े भद्दे लग रहे हैं। तो मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूं जिससे मेरे आइकन्स की शक्ल चेंज हो जाएगी, जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और देख के वो मीनिंग कन्वे करेगी कि व्हाट डज दिस आइकन मीन। तो मैं एक एक एक्सटेंशन कर लेता हूं, मटेरियल आइकन थीम। बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है जो आपको पसंद है, दिस इज व्हाट आई नॉर्मली यूज। तो मटेरियल आइकन थीम को आप इंस्टॉल कर लें। इससे क्या फर्क होगा मैं आपको बताता हूँ। ये सेलेक्ट कर लें कि ये यूज करनी है हमें। और नाउ इफ यू गो बैक टू द फाइल्स, कैन यू सी दिस? कंट्रोलर के ऊपर ये उसने गियर आइकन या सेटिंग्स का सिंबल बना दिया, यानी इट इज समथिंग दैट विल प्रोसेस। राउट्स के ऊपर देख रहे हैं आपने, उसने राउट 2 एरो लगा दिए, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इट्स अ नाइस लुकिंग थीम। अब हमारे फोल्डर्स एटलीस्ट, और देखें बैकएंड का फोल्डर और फ्रंट एंड का फोल्डर उसने वो बाकायदा, अगर आपको नजर आ सके तो, चेंज कर दिए। कैन यू सी दिस? बैकएंड पे उसने वो सर्वर का सिंबल बना दिया फोल्डर के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर उसने मोबाइल और डेस्कटॉप। अगर इसके ऊपर जाए तो आप ये गेयर सिंबल, ये नोड का फोल्डर है तो उसमें नोड का सिंबल, ये राउट का फोल्डर और जेएस की, इट्स नाइस लुकिंग। तो दैट्स काइंड ऑफ a good visual representation of files and folders in a project। तो अब आज जो मैंने काम करना है वो ये करना है कि देखें, जब हमारी कोई भी रिक्वेस्ट सिर्फ स्लैश पे आती है, तो ऐप डॉट यूज का ये काम है कि ये आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को किधर डाल देती है? राउटर पे डाल देती है, ये राउटर को तरफ भेज देती है। अगला काम राउटर का है, राउटर में आके मैच होते हैं राउट के इनकमिंग रिक्वेस्ट। इस राउट पे आई है तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर दो, अगर इस राउट पे आई है तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर दो, अगर इस राउट पे आई है तो ये मेथड एग्जीक्यूट कर दो। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जितने राउट्स लिखे होंगे ये सारे बारी बारी मैच होंगे until the matched endpoint found। यानी अगर यूजर ने रिक्वेस्ट की है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट, तो मैचिंग स्टार्ट कहां से होगी? इस राउट से मैच होगी। अगर आने वाला राउट इससे मैच हो गया तो ये चलेगा, कहानी खत्म। अगर नहीं मैच होगा तो फिर ये मैच करेगा, ये मैच करेगा। तो इट विल कीप ऑन मैचिंग द राउट्स अंटिल इट फाइंड्स द वन।
समझ आई बात? हियर आर द चांसेस। रिएक्ट में हमने एक ग्लोबल राउट लिखा था स्टैटिक वाला, कि अगर कोई राउट मैच ना हो तो अभी वो एक डिफॉल्ट एरर देता है, कैन नॉट गेट। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई राउट मैच नहीं होगा तो हम एक यूनिवर्सल राउट लिख देंगे, अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर बाद जब एरर हैंडलिंग करेंगे तो एक यूनिवर्सल राउट लिख देंगे। अगर कोई राउट मैच नहीं हो रहा तो वो उस तरह का भद्दा किस्म का एरर ना दे, एक मीनिंगफुल एरर दे दे कि यार द राउट यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई सम अदर राउट एज वेल। तो बताने का मकसद ये है कि सारे के सारे राउट्स क्या हैं, बारी बारी मैच होते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जाके यहाँ पे कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर फाइल के साथ कोई काम करना है। कोई एक एंड पॉइंट ले लें टेस्टिंग के लिए। मैं सपोज ये वाला एंड पॉइंट लेता हूं। तो मैंने आज तक अभी तक आपको ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट बताया है कि ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, हर मेथड में अवेलेबल होते हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, मैं ये गेट एंड पॉइंट को हिट करता हूं। कैसे हिट कर सकता हूं, यहां पे आके मैं एक नई रिक्वेस्ट करता हूं। उस नई रिक्वेस्ट को मैं करता हूं जी लोकल होस्ट, और which request I'm going for स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है, सो आई एम गोइंग टू गेट स्लैश प्रोडक्ट सिंगल, और यहां पे इसका रिस्पॉन्स आएगा सिंगल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक, अब अगर मैं देखें मेरा याद रखिएगा कि जब भी आप सर्वर लिखेंगे ना तो आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट करना लाजमी है। यानी आपने रिक्वेस्ट की तो सर्वर को लाजमी रिक्वेस्ट कंप्लीट करना है रिस्पॉन्स सेंड करके। अगर सर्वर रिस्पॉन्स सेंड नहीं करता तो आपकी वो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्हाट डज इट व्हाट डू आई मीन इट, कि मैंने सपोज ये कहा कि रिक्वेस्ट आई राउटर के साथ, राउटर ने रिक्वेस्ट को डाल दिया गेट प्रोडक्ट पे। गेट प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा जी रेस यानी रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो और ये वाली स्ट्रिंग वापस सेंड कर दो। तो मेरा क्या हुआ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो गया। व्हाट इफ आई डू नॉट डू दिस, रादर मैं यहां पे क्या करूं, लॉग, और मैं कहूं जी कि हेलो सर्वर। अब ये देख लें कि जब भी इस मेथड में रिक्वेस्ट आएगी तो यहां से वापस रिस्पॉन्स सेंड नहीं हो रहा। तो क्या होगा, मेरी रिक्वेस्ट कुछ टाइम के लिए वेट करेगी और अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी या कोई एरर दे देगी ये व्हाटसोएवर। नाउ आई एम अगेन गोइंग टू मेक द रिक्वेस्ट ऑन द सेम एंड पॉइंट। अब मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, तो इफ आई गो टू दिस, मेरे ख्याल में ये सॉरी है, सो अब इसे ये रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये शो कर रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने कोई भी चेंज किया तो सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा जी कि आपको जब भी कोई चेंज करनी है तो सर्वर को रिस्टार्ट करें, देन यू विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस। अब मैं जाता हूं गेट ये स्लैश प्रोडक्ट पे, तो अब ये कुछ टाइम वेट करेगा, प्रोसेसिंग प्लीज वेट। नॉर्मली याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं या आप रियल टाइम में भी ऐसे ही करते हैं, और अगर सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे तो आपका क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कुछ टाइम तक वेट करेगा और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद सर्वर की, अगर सर्वर से रिस्पॉन्स ना मिले तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है। यानी जब क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता है ना तो एक खास टाइम सेट करता है कि अगर मुझे इतने टाइम तक रिस्पॉन्स ना मिला तो मैं क्या कर दूंगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। आप अक्सर नेट पे कुछ चीज सर्च करते हैं ना, कुछ टाइम तक प्रोसेसिंग हो रही होती है और अगर वो कुछ जवाब ना मिले, सर्वर डाउन हो या कुछ भी हो, तो आपको आता है जी कि सर्वर इज डाउन, सर्वर इज टेम्परेरी डाउन या रिक्वेस्ट टाइम आउट और समथिंग लाइक दैट। ये काम यहाँ हो रहा है। तो अभी क्या करेगा, वो मखसूस टाइम के बाद यहाँ पे क्या दे देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिक्वेस्ट हॉल्ट क्यों हो रही है, हॉल्ट का मतलब रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, या ब्रेक क्यों हो रही है, दिस इज बिकॉज मेरी रिक्वेस्ट सर्वर तक गई है। उसका सबूत यह है कि सर्वर पे जाके उसने हेलो सर्वर कर दिया है, लेकिन वापस क्लाइंट पे रिस्पॉन्स नहीं आया। रीजन बीइंग मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं किया, और रिक्वेस्ट तो गई, वापस रिस्पॉन्स
नहीं आया तो मैंने आपको शुरू में बताया था वो डायग्राम के जरिए कि आपके सर्वर पे आने वाली रिक्वेस्ट का रिस्पांस लाजमी जाना चाहिए। अच्छा, अब बिलफर्ज बात सिचुएशंस में ऐसा होगा कि आप किसी भी रिक्वेस्ट का फौरन रिस्पांस नहीं देंगे, तो उस वक्त में अगर आप रिस्पांस ना सेंड करना चाहें, ठीक है, तो फिर आप यहां पे मैंने कल बताया था ना कि आपके पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी होता है नेक्स्ट, तो आप यहां पे लिख दें नेक्स्ट। समझ आ गई बात? अब देखिएगा क्या होता है। मैंने दोबारा इसे ब्रेक किया, दोबारा सर्वर को रन किया, ठीक, और अब दोबारा यहां पे जाता हूं। अब एटलीस्ट उसने मुझे वो नहीं दिया, रिक्वेस्ट को हॉल्ट नहीं किया या ब्लॉक नहीं किया, उसने रिक्वेस्ट को आने दिया, रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने दिया। तो दिस इज समथिंग। और ये देखें, ये बार बार क्या कर रहा है, हेलो सर्वर, यानी जितनी दफा मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, लेकिन रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं हुई। एरर आना अलग अलग मैटर, एरर क्यों आया, ज़ाहिर है मैंने कोई रिस्पांस नहीं भेजा। तो ये जो नेक्स्ट का फंक्शन है ना, नेक्स्ट कहता है कि यार डोंट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन, यू आर अलाउड टू गो अहेड। आपको इजाजत है कि आप, मैं वो टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा, आपको इजाजत है कि आप अगले मिडलवेयर को कॉल कर लो। अब ये मिडलवेयर क्या है, ये अगला मिडलवेयर आपको भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए नेक्स्ट का मतलब ये समझे कि आई एम अलाउइंग यू टू गो टू अटेम्प्ट टू कॉल द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट थिंग इस केस में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है यार, कम से कम ब्लॉक ना करो, यूजर को स्टेटस तो क्लियर कर दो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट का फंक्शन है कि whenever you don't want to send a response to the client but you want to complete execution, you have to use the next। आप पूछ सकते हैं जी इसका इस्तेमाल कहां होगा, तो जब आएगा तो इस्तेमाल तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। सिर्फ नेक्स्ट का फंक्शन याद रखें कि किसी भी कंट्रोल को ब्लॉक करने से बचाना है तो आप नेक्स्ट को कॉल कर लें, ठीक है जी नेक्स्ट जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। समझ आइए बात? अच्छा, अब इसको मैं यहां रखता हूं, और अब मैं कंसोल लॉग पे हेलो के बजाय, क्योंकि मैंने शुरू कहां से किया था लेक्चर कि मुझे बताना है आपको कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जरूरी था कि अब मैं यहां पे जाता हूं और मैं कंसोल लॉग हेलो सर्वर के बजाय आर ई क्यू रिक्वेस्ट करता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी रिक्वेस्ट कर, अच्छा एक काम और करते हैं, ये जो टूल है ना थंडर क्लाइंट, दैट्स अ वेरी गुड टूल टू टेस्ट द एपीआईज। एक और टूल है जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है, अब चूंकि ये थंडर क्लाइंट भी इधर ही, तो ये सारा कुछ घिचमिच होकर मिक्स होकर आपको कंफ्यूज करेगा। मैं एक और टूल बताता हूँ एपीआई टेस्टिंग के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमैन। एक टूल है जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है, पोस्टमैन डाउनलोड। आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज पोस्टमैन, तो इट्स एन एपीआई टेस्टिंग टूल। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स डाउनलोड इट। आप भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेंगे। वैसे जो काम आप थंडर क्लाइंट से कर रहे हैं ना टेस्टिंग, एग्जैक्टली वही काम होगा, लेकिन ये जरा ज्यादा अच्छा इंटरफेस और इवन वीएस कोड से आउट है, तो हमें सारा कुछ मिक्सअप नहीं होगा एक जगह पे। वंस इट्स डन, आई विल क्लिक ऑन इट टू रन द exe फाइल। किधर गई ये वाली, रन। बैकएंड फ्रंट एंड की बात ही नहीं है, एपीआई टेस्टिंग के लिए। और एपीआई ऑब्वियसली आप अपना बैकएंड ना भी बनाया हो, किसी और एपीआई का रिजल्ट टेस्ट करना चाह रहे हो, जैसे हम कुरान एपीआई को टेस्ट कर रहे थे ना ब्राउजर के अंदर, तो नॉर्मली ब्राउजर के अंदर टेस्ट नहीं किया जाता, नॉर्मली कहां टेस्ट किया जाता है एपीआई को, पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है जी कि आप अकाउंट क्रिएट करें, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो मैंने कहा जी कि आप सिंपली मुझे लाइट वेट एपीआई क्लाइंट दे दें, मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आप दोबारा क्लोज करें इसको
अब इंस्टॉल हो गया तो आप जब भी पोस्टमैन लिखेंगे तो आपके पास ये पोस्टमैन डेस्कटॉप में बतौर ऐप, नॉर्मल ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स वेट। और ये आपके पास इसकी शेप या शक्ल आ जाएगी, इंटरफेस। अब आप ये देखें उसी तरह का बिल्कुल, यहाँ आपने एंड पॉइंट देना है और ये आप रिक्वेस्ट की टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कौन सी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये इंटरफेस है कि इसका बेनिफिट ये है, ये काम उसमें भी था, इसमें आप रिक्वेस्ट सेव कर सकते हैं, यानी आज जो रिक्वेस्ट आपने की है कल भी आके उनको दोबारा बार-बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 स्लैश प्रोडक्ट। यही गेट की रिक्वेस्ट मैं अगर करूंगा इस पे तो ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। कैन यू सी दिस? एग्जैक्टली वही काम है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे जो भी हम डाटा भेजना चाहेंगे अगर पोस्ट के केस में आप सिर्फ, तो ये हम आइंदा करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस रिक्वेस्ट को सेव कर लें। सेव करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, वो बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसे ब्रेक करता हूं और इसे दोबारा रन करता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब भी गेट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल होगा तो आपने कंसोल लॉग क्या करना है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये कंसोल लॉग कहां लगा हुआ है, सर्वर पे, तो मुझे फ्रंट एंड पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां लॉग पे रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है। ठीक, सो लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर। यहां पे उसी तरह एरर आएगा, नेक्स्ट की वजह से हॉल्ट नहीं हुई, रिक्वेस्ट रुकी नहीं रही, और यहां पे आके मेरे पास पूरा का पूरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लॉग हो गया। कैन यू सी दिस, हाउ बिग दिस ऑब्जेक्ट इज? ठीक, अब लॉग पे इस ऑब्जेक्ट को पढ़ना या समझना मुश्किल है कंसोल पे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट है ना, इसको वापस भेज दो क्लाइंट एंड पे। जैसे रिक्वेस्ट डॉट सेंड एक फंक्शन है ना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, वैसे ही एक है रिक्वेस्ट, सॉरी, रेस्ट डॉट जेसन। नाम से जाहिर है कि जेसन का मेथड तब इस्तेमाल होता है जब आप डेटा, जेसन डेटा वापस भेजना चाहते हो रिस्पॉन्स में। और सेंड कब इस्तेमाल होता है, जब आप नॉर्मल कोई स्ट्रिंग है, कोई नंबर है या कोई आम सा डेटा है वो सेंड करना चाहोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी रिक्वेस्ट आई है वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में वापस भेज दो। जो भी रिक्वेस्ट आई है वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, क्यों, मैं देखना चाहता हूं यार रिक्वेस्ट के अंदर होता क्या है। ये तो मैंने कहा ना बिल्ट इन एक्सप्रेस देता है ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, लेकिन होता क्या है रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। लेट्स अगेन ब्रेक द प्रोसेस एंड रन इट अगेन। अब मैं दोबारा इसको करूंगा तो मेरे रिस्पॉन्स में एरर नहीं आएगा, बल्कि मुझे वो पूरा का पूरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारा कुछ मिलेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जेसन वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये फिर भी अभी भी एरर आ रहा है, अभी उसने मुझे दिया नहीं है, ठीक है, तो वो जेसन में शायद उसे पार्स नहीं कर पा रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेंड पे, मे बी इट वर्क्स। वापस आए और यहाँ पे आके, तो इट्स फॉर समहाउ नॉट एक्चुअली सेंडिंग द रिस्पॉन्स टू मी। तो अगर मैं, नहीं नहीं, जेसन बिल्ट इन फंक्शन है रेस्ट का। अभी मैं दिखाता हूँ ये जेसन फंक्शन या ये जितने फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ ये कहां से आते हैं। तो मैं इसको फिलहाल लॉग में ही करके दिखाता हूँ आपको। तो जब क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट, इस केस में हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर जब रिक्वेस्ट सेंड करता है ना सर्वर पे, तो वो रिक्वेस्ट एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। और ये रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना। और एचटीटीपी की रिक्वेस्ट कितनी टाइप्स की हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट। तो इसका मतलब है कि जब भी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट जाती है वो रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है। और उस रिक्वेस्ट की, एचटीटीपी रिक्वेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, 5 में से कोई एक होगी। ठीक, बाय डिफॉल्ट जब मैंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट होगी, गेट की रिक्वेस्ट होगी। ये बातें सारी समझ आ गई हैं? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता चली कि यार बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होगी वो गेट होगी और रिक्वेस्ट में ये इतनी सारी चीजें शामिल होगी। प्राइमरीली एचटीटीपी की रिक्वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है
वो 2 या 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक होती है रिक्वेस्ट हेडर और एक होता है रिक्वेस्ट बॉडी। अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहें ना, तो आप ये देखें एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो व्हाट डज एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ? अगर आपको ये चीज समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो जस्ट याद रख लें कि यार इस तरह की चीजें एचटीटीपी की रिक्वेस्ट, ये वैसे बाय द वे कभी आप देखेंगे नहीं, एडवांस में जाएंगे तो तब आप देखेंगे। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के। दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर और दूसरा होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट की बॉडी। समझ आ गई ये बात? तो ये जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं ना, दिस इज प्राइमरीली एन इंफॉर्मेशन दैट इज रैप्ड इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के हेडर में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। तो इसमें आप देख लें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। अभी हमने यूज किया सेंड, सॉरी, रिक्वेस्ट में क्या क्या हो सकता है। अभी हमने रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं यूज किया, बहरहाल खैर। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, अगर आपने रिक्वेस्ट में से कोई भी चीज यूज करनी है तो ऑब्जेक्ट है ना, आप ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कोई वेल नोन प्रॉपर्टी हो ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको दिखाता हूं कहां पे बॉडी 19 दफा बॉडी आया है। मैं इसको एग्जैक्ट मैच कर लेता हूं, तो ये कहीं आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसी तरह एक और होगा क्वेरी, इसी तरह एक और होगा पैरम्स, इसी तरह है राउट, किस राउट पे रिक्वेस्ट आई है, स्लैश प्रोडक्ट पे आई है ना। इसी तरह मतलब ह्यूज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इस सारे ऑब्जेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जो काम यूज कर रहे हैं ना वो तीन चार यूज करने हैं। बॉडी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से क्या क्या यूज करने हैं। अच्छा, अभी जो मैंने सेंड का मेथड बताया था, ये देख रहे हैं सेंड डेट है, ये भी सेंड डेट, ये भी सेंड। तो ये सारे के सारे मेथड्स, इसी तरह जेसन का मेथड बताया था एक, सॉरी आपको वो नहीं मिला सेंड का। तो सेंड किस में होगा, रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में होगा, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जितनी चीजें आपको लेनी है वो सारी की सारी चीजें किस फॉर्म में मिलेंगी आपको, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेंगी। तो आप कैसे ले रहे होंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट दिस, रिक्वेस्ट डॉट दैट, रिक्वेस्ट डॉट एनीथिंग। ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है, आप सिंपली क्या करें, यहां पे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लिखें और यहां पे जाके आप दोबारा रिक्वेस्ट करें, तो अब जो लॉग आएगा आपके पास वो क्या आएगा, रिस्पॉन्स का। इसमें अब आप सर्च करें सेंड, तो दैट शुड बी हियर, अदरवाइज कहीं नेस्टेड होगा, मुझे नहीं पता। ये देख रहे हैं रेस, और इसके अंदर ये सारी चीजें क्या क्या दे रहा है क्या क्या नहीं दे रहा, सारी अवेलेबल है। इसमें भी क्यूरी है, पैरम्स है, इसमें भी बॉडी होनी चाहिए, हैज बॉडी और समथिंग। तो ये जब हम यूज करेंगे ना डॉट के साथ या डॉट ऑपरेटर के साथ, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आपको पास जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, दिट हैज यू हैव नथिंग टू डू विद द एंटायर बॉडी। हम इसमें से 4 या 5 चीजें यूज करेंगे पूरी एप्लीकेशन के लिए, और वो 4 या 5 चीजें रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में भी होती हैं और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में भी होती हैं। तो दिस इज हाउ कि हम यूज कर रहे होते हैं जी रिक्वेस्ट डॉट सेंड, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की डिटेल है। अब नेक्स्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नेक्स्ट क्या है, बेसिकली फंक्शन है। दैट्स व्हाई हम इसको फंक्शन नोटेशन के साथ कॉल कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस के मिडलवेयर में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक क्या है, नेक्स्ट का फंक्शन है। ये हर मेथड में अवेलेबल होता है एंड यू कैन इजीली यूज इट। चले जी, अब हम एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हमने कंट्रोलर बना लिया और हमने राउट भी बना लिया। तो अभी तक के लिए हम जो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब भी हमें डेटा भेजना है तो हम डेटा को भी
इधर ही कंट्रोलर में रख रहे हैं। हालांकि कंट्रोलर का मकसद डाटा के साथ डील करना नहीं होता। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना, एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग। ठीक। तो इसका मतलब है हमें इस डाटा को यहां से उठा के किसी सेपरेट जगह पे मूव करना है। वही बात, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो इसके लिए मैं दोबारा बैकएंड के फोल्डर में आऊंगा और यहाँ एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा मॉडल। क्या कहूंगा? मॉडल। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर पहले बन चुका, अब है मॉडल। मॉडल की जरूरत कब पेश आती है? मॉडल का मतलब आप सब कॉन्शियस माइंड में रख लें, इट हैज टू डू समथिंग विद द डेटा। मॉडल वो चीज है जो किसके साथ डील करेगा? डेटा के साथ डील करेगा। अभी मैं मॉडल के अंदर सिंपल एक फाइल बना रहा हूं, लेकिन लेटर ऑन मॉडल किससे बात करेगा? डेटाबेस से, जब हम डेटाबेस की लेयर पढ़ेंगे। तो मैं मॉडल में आता हूं और मैं यहां पे एक फाइल बना देता हूं सिंपल, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, और मैं वो प्रोडक्ट्स की अरे यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव टू यूज इट समवेयर एल्स। तो मैंने ये यहाँ पे यूज कर लिया। या इवन इससे भी बेहतर है कि हम ये जो फेक स्टोर एपीआई की, अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है ना प्रोडक्ट्स का, तो हम कहते हैं जी कि फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम, और यहीं से इनका डेटा चुरा लेते हैं ताकि हमें खुद टाइपिंग ना करनी पड़े बहुत सारी। तो मैं यहाँ पे जाके ये कर लेता हूँ, फॉर्मेट भी कर लिया। ठीक हो गया जी। अब ये डेटा हमने अपने सर्वर पे रख लिया है। मैं इस प्रोडक्ट को यहां से, जैसे मैं इंपोर्ट करता होता था बाकी कामों के लिए, मैं कहता हूं जी कि इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, इट्स इज इट अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स? इट्स अ प्रोडक्ट्स प्लूरल, क्योंकि अब ये अरे है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मॉडल, और मॉडल के अंदर प्रोडक्ट, और अब इसको मैं जाके यहां पे प्रोडक्ट सेव करूं। तो अब देख रहे हैं ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और अब इसे सेंड के बजाय क्या कर दें आप? जेसन कर दें। सर्वर को दोबारा ब्रेक करके स्टार्ट करें। आपको पता है कि जब भी जेएस की फाइल इंपोर्ट करें तो वो टाइप मॉड्यूल की वजह से एक्सटेंशन भी देनी है, जरूरी देनी है, बिकॉज ये एरर बहुत कॉमन है जिसने शुरू शुरू में मुझे बड़ा खपाया था। ठीक। नाउ इफ यू गेट, और कौन सा स्लैश प्रोडक्ट्स को जब आप हिट करेंगे, यू विल बी गेटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स राइट इन हियर। ठीक। तो ये एक एपीआई एंड पॉइंट आपका सक्सेसफुली बन गया। तो हमारा ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी हो गया। अब हम चाहें तो एक काम एग्जैक्टली वही कर सकते हैं जो हमने शुरू अपना रिडक्स में किया है, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट, पूरे के पूरे क्रेड ऑपरेशंस। लेकिन हम वो क्रेड ऑपरेशन किसके साथ करेंगे? रियल टाइम डेटाबेस के साथ करेंगे। तो कैन वी टॉक अबाउट द डेटाबेस इटसेल्फ? लेकिन ये अगेन एक पूरे लेक्चर का टॉपिक है। पूरा का पूरा लेक्चर, ये पूरी की पूरी नई लेयर है एक, कि पहले डेटाबेस पढ़ाना है, और डेटाबेस में भी दो टाइप्स होती हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। हमने मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ना है, तो फिर उसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है। और फिर हमने अपने बैकएंड में इस मॉडल के फोल्डर के अंदर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है। और मॉडल क्या करेगा? कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा डेटा, और कंट्रोलर किसको प्रोवाइड करेगा? व्यू को प्रोवाइड करेगा। और व्यू इज समथिंग दैट वी नॉर्मली सी इन द फ्रंट एंड। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। यहां तक कोई मसला मसाइल हो? आज हमने को खास पढ़ा नहीं है सिवाय एक चीज की, मॉडल का लफ्ज थ्योरेटिकली देखा है, और हाँ नेक्स्ट देखा है, और पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल देखा है। और इसका फायदा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये सारी रिक्वेस्ट को सेव रखता है। यहाँ पे मुस्तकबिल में आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट होंगी, गेट की, पुट की, पैच की, डिलीट की, तो बार बार आपको ये पाथ लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो वही रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट होगी। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मेरे ख्याल में आज